अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दुरूद पाक का नजराना पेश करो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माह रमजान शरीफ का आखिरी जुमा जुमातुल विदा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है और जितना हम शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान अता फरमाया और फिर मजीद एक जुमा माह रमजान में अता फरमाया। हम जुमा के दिन को भी आम दिनों की तरह गुजार देते हैं, जबकि इस जुमा के दिन की बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। सहाबी रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं कि एक मर्तबा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उनके पास बहुत ही चमकदार आईना था, जिसके अंदर एक छोटा सा सियाह नुक्ता बना हुआ था। तो प्यारे आका ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, ये चमकदार आईना क्या? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये यौमे जुमा की मिसाल है और ये जो सियाह नुक्ता है ये वो जुमा की घड़ी है जिसके जरिए आपको और आपकी उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों पर फजीलत बख्शी गई। ये वो साअत है कि उस वक्त मुसलमान अल्लाह ताला से जो भी भलाई मांगे अल्लाह ताला अता फरमाता था और जिस बुराई से पनाह चाहे अल्लाह ताला उसे पनाह बख्श देता। जिब्रील अमीन ने मजीद अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जुमा के दिन को हम फरिश्ते यौमुल मस्जिद कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, यौमुल मस्जिद क्या है? अर्ज किया, जन्नतुल फिरदौस में एक वादी है। जुमा के दिन यहाँ नूर और सोने के मिंबर लगाए जाया करेंगे। अंबियाए किराम उन नूर के मिंबरों पर तशरीफ फरमा हुआ करेंगे और सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन और नेक बंदे सोने के मिंबरों पर बैठा करेंगे और अल्लाह की हम्दो सना किया करेंगे। तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा कि सलूनी, मुझसे मांगो। तो बंदे अर्ज करेंगे कि मौला, हम तेरी रजा चाहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुमसे ऐसा राजी हुआ हूँ कि इस रजा के सबब तुम्हें अपने घर में जगा दी और अपनी जनाब से तुम्हें इज्जत व बुजुर्गी अता की।
इसके बाद अल्लाह ताला उन पर तजल्ली फरमाएगा, लोग अपने रब का दीदार करेंगे। बस अहले जन्नत के नजदीक जुमा से बढ़कर कोई भी दिन पसंदीदा नहीं होगा। तो इस हदीस पाक से पता चला कि जुमा का दिन इस उम्मत को खास तोहफे में मिला है। जुमा का दिन ये तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के दिन जहन्नम के दरवाजे नहीं खुलते, जुमा की रात जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। हदीस पाक में है कि जुमा के दिन एक नेकी का सवाब 70 नेकियों के बराबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल जुमातु हज्जुल मसाकीन, कि जुमा ये गरीबों का हज है। और एक रिवायत में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबहा तुम्हारे लिए जुमा के दिन में एक हज है और एक उम्रा है। लिहाजा जुमा की नमाज के लिए जल्दी निकलना ये हज है, और जुमा की नमाज के बाद असर की नमाज के लिए इंतजार करना ये उम्रा है। मोहतरम हजरात, कितना आसान अमल है, कितनी आसान सी बात है कि जुमा के लिए जल्दी आना है और जुमा के बाद नमाज असर का इंतजार करना है। हम लाखों रुपया खर्च करके हज और उम्रा के लिए जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हमारा हज और उम्रा कबूल होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार फरमाते हैं कि जो बंदा जुमा के लिए जल्दी निकल है तो अल्लाह ताला उसे हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। तो मोहतरम हज़रात, कितना आसान अमल है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में इसको ले आए और जल्दी जुमा के लिए आने की कोशिश करें। इसी तरह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा जुमा के दिन अच्छा गुस्ल करे तो उसके गुनाह और खताएं माफ हो जाती है। और जब वो जुमा के लिए चलता है तो हर कदम पर 20 नेकियां लिखी जाती है। और एक रिवायत में है कि हर कदम पर 20 साल का सवाब और अजर मिलता है। और एक रिवायत में है कि जब वो जुमा से फारिग होता है तो अल्लाह ताला उसे 200 साल के अमल का सवाब अता फरमाता है। तो कितनी आसान सी बात है, कितना आसान अमल है। सिर्फ जुमा के लिए जल्दी चल के आना है तो अल्लाह ताला कदम कदम पर नेकियां अता फरमाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि जुमा के दिन सबसे ज्यादा फायदा किससे होता है? फरमाते हैं जो जुमा का इंतजार करता है। और हदीस पाक में है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उठने वाले हर कदम पर अल्लाह ताला हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता। और इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि जुमा के दिन सबसे ज्यादा जुमा की बरकत और फजीलत उस शख्स को हासिल होती है जो जुमा का इंतजार करता है और जुमा की तैयारी जुमेरात ही से शुरू कर देता है। लेकिन आप देखिए हम कब तैयारी करते, हम भागते भागते जुमा अदा करते। हम उस वक्त आते हैं जब जमात खड़ी हो जाती, खुतबा भी छोड़ देते। जबकि हदीस पाक में है हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में एक बाजार है। कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत की एक एक चीज लाजवाब है, बेमिसाल है। जन्नत का वो बाजार कैसा है? फरमाया जन्नत में एक बाजार है जहां अहले जन्नत हर जुमा को जाया करे। लोग जुमा के दिन जमा होंगे, वहां एक हवा चलेगी जिससे जन्नतियों का हुस्नो जमाल बढ़ जाए, वह हसीन व जमील हो जाए।
जब वो अपने घरों को लौट कर जाएंगे तो घर वाले कहेंगे खुदा की कसम तुम्हारा हुस्न जमाल बढ़ गया है। तो वो कहेंगे हम जन्नत के बाजार में गए थे, वहां अल्लाह ताला का दीदार किया, तो अल्लाह ताला के दीदार की वजह से हुस्न जमाल बढ़ गया है। अब सुनो, जन्नत में सबसे बड़ी नेमत ये अल्लाह ताला का दीदार है। जन्नत की नहरें नहीं है, जन्नत की खुशबुएं नहीं है, जन्नत के बागात नहीं है, जन्नत के मोहल्लात नहीं है, बल्कि जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये अल्लाह ताला का दीदार है। सरकार फरमाते हैं जो बंदा जुमा के दिन जितनी देर मस्जिद में ठहरेगा, इंतजार करेगा, उतनी देर तक क़यामत के दिन जन्नत में उसे अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है। मोहतरम हज़रात, जुम्मा का इंतजार करता है, जो जल्दी आता है वही फायदे में है। सबसे ज्यादा जुम्मा की फजीलत और बरकत उसे हासिल होती है। जुम्मा का मकसद लोगों को जमा करना है और मुसलमानों में आपस से दूरियां खत्म करनी है, मोहब्बत और भाईचारगी का जज्बा पैदा करना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने पांचों नमाजों को जमात के साथ पढ़ने का हुक्म दिया है, ताकि मुसलमान एक दूसरे के हाल अहवाल से वाकिफ हो, एक दूसरे का हाल चाल पूछे और आपस में मोहब्बत, उखुवत और भाईचारगी पैदा हो। जुमा का दूसरा मकसद है दीन को सीखना, दीन को समझना। इसीलिए हुक्म है कि इमाम से करीब बैठो, इमाम से करीब बैठो, खतीब से करीब बैठो। लेकिन हम इतने सुस्त और गाफिल हैं कि आखिर में बैठते हैं और सलाम फेरते ही भागने की कोशिश करते हैं। मोहतरम हजरात, जुमा का मकसद है कि अपनी इस्लाह करना, कुछ इस्लाही बातें सीखना। रोजाना जोहर के वक्त 4 रकात पढ़ी जाती है और जुमा के दिन 2 पढ़ी जाती है। कभी गौर किया, जुमा के दिन ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन 2 रकात दूसरे दिनों के मुकाबले में अल्लाह ने कम कर दी। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये 2 रकात को खुतबे की सूरत में रखा। ये खुतबा 2 रकात के कायम मकाम है, इसीलिए खुतबा सुनना ये वाजिब है। हुक्म है कि पहले खुतबे में हाथ बांधे, दूसरे खुतबे में कायदे में बैठकर रानों पर हाथ रखे, और हुक्म है कि खुतबे के दौरान चल रहे हो तो ठहर जाए, खड़े हो बैठ जाए। कोई मस्ती कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसे भी आप इस्लाह की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि खुतबा ये नमाज के कायम मकाम है। लिहाजा जो जल्दी आते हैं उन्होंने नमाज भी पढ़ी, खुतबा भी सुना, इस तरह उनकी 4 रकातें मुकम्मल हो जाती है और अल्लाह ताला 4 रकातों का सवाब अता फरमाता है। लेकिन जो देर से आते हैं, हदीस पाक में है कि जो जल्दी आते हैं, पहले आते हैं, जुमा के दिन फरिश्ते दरवाजों पर खड़े होते हैं और उनके नाम लिखते हैं। जो पहले आए उसे पहले लिखते हैं। जल्दी आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में ऊंट सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला उस शख्स की तरह है जो अल्लाह के रास्ते में मुर्गी सदका करता है। उसके बाद वाला अंडा सदका करने वाले की तरह है। और जब इमाम खुतबे के लिए बैठ जाता है तो फरिश्ते रजिस्टरों को लपेट कर रख देते हैं और आकर वो भी खुतबा सुनते हैं। तो जुमा के दिन के खुतबे की इतनी अहमियत है, इतनी कदर और वैल्यू है कि अल्लाह के फरिश्ते भी ये खुतबा सुनते हैं, मगर हम इंसान इतने गाफिल हैं कि जुमा का खुतबा भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोहतरम हज़रात, जुमा का दिन बड़ा अजीम दिन है और ये आज का जुमातुल विदा है। माह रमजान खत्म होने को है। माह रमजान खत्म होते हमारा जो सबसे असल दुश्मन है, हमारा जो हकीकी दुश्मन है, अब हमारा दुश्मन कौन है मैं
दो चार लोगों से पूछूं तो उनको पता भी नहीं होगा कि हमारा असल और हकीकी दुश्मन कौन। हमारा दुश्मन, असल दुश्मन ये शैतान, जिसको आप कहे ये मेरा दुश्मन नहीं, ये मेरा दुश्मन है, वो आपका दुश्मन नहीं। कोई आपका रिश्तेदार कहे ये आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन नहीं, क्योंकि असल दुश्मन वो है जिसे अल्लाह ताला फरमाए कि ये तुम्हारा दुश्मन। तो शैतान ये हमारा दुश्मन है। रमजान खत्म होते ही या आजाद हो जाता है, लिहाजा शैतान ये गम हो या खुशी हो, रमजान हो या ईद हो, कभी उसके चुंगल में नहीं फंसना है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ुहु अदुव्वा, ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। ये शैतान को हम दुश्मन नहीं समझते। अगर हम शैतान को दुश्मन समझते तो हमारी नमाज से कज़ा ना होती। अगर हम शैतान को दुश्मन समझते हमारे रोजे कज़ा ना होती। अगर हम शैतान को दुश्मन समझते मस्जिदे वीरान ना होती। अगर हम शैतान को दुश्मन समझते तो मदरसे बर्बाद ना होते। अगर हम शैतान को दुश्मन समझते तो आज हमारे चेहरों पर दाढ़ियां होती। लेकिन फर्क ये है कि मोहतरम हज़रात, हम शैतान को दुश्मन नहीं समझते हैं। अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे दुश्मन समझो। तो अभी से और आज से वादा कर लो, अल्लाह से हद करो कि आइंदा जिंदगी शैतान की पैरवी नहीं करेंगे, उससे बचकर उसके वारों से दूर होकर आइंदा जिंदगी हम नेकियों में गुजारने की कोशिश करेंगे। शैतान किस तरह वार करता है? मोहतरम हज़रात, कहते हैं कि एक नेक बंदे की शैतान से मुलाकात हुई। वो नेक बंदा अक्लमंद था। उसने शैतान से कहा कि ऐ इब्लीस, मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूं। मैं ये बता, मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूं? अब शैतान बोला कि तेरा बुरा हो ये कैसा सवाल? मुझसे कभी किसी ने ये बात नहीं पूछी। लोग मुझसे बचने की कोशिश करते हैं, बचने के तरीके सोचते हैं, और तू है कि मेरे जैसा बनना चाहता है। नेक बंदे ने कहा ये मेरी पसंद है, लिहाजा बता मैं तेरे जैसा कैसे बन सकता हूँ? तो शैतान ने अपने राज से पर्दा उठाते हुए कहा कि मेरे जैसा बनना है तो बहुत आसान है, बस दो काम करो। एक तो नमाजों में सुस्ती किया करो और दूसरा झूठी कसमें खाया करो, मेरे जैसा बन जाएगा। ये सुनकर अल्लाह के नेक बंदे ने कहा कि मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि कभी भी ये दो काम नहीं करूंगा। तो शैतान ने कहा इस तरह मुझे कभी किसी ने धोखा नहीं दिया, मैं भी वादा करता हूँ कि इंसान को कभी नसीहत नहीं करूंगा। मोहतरम हजरात, ये दो काम इंसान को शैतान बना देते हैं। एक तो नमाजों में सुस्ती करना और दूसरा झूठी कसमें खाना। और ये दोनों चीजें आज हमारे मुआशरे में कसरत से पाई जाती है। आज देखे नमाजियों की तादाद कितनी ज्यादा है, मस्जिदें आबाद है, रौनक है, लेकिन कल और आज चांद रात से ही आप देख लेना कि नमाजियों का क्या हाल होता है, मस्जिद कैसे वीरान हो जाती है। गिनती के जो हमारे चंद नमाजी हजरात हैं वही रह जाते हैं। मोहतरम हजरात, नमाज के जरिए, सुस्ती के जरिए शैतान गलबा पा लेता है। नमाज ये अहम इबादत है, दीन का सुतून उसे फरमाया गया है। जानबूझकर नमाज कज़ा करने वाला हजारों साल जहन्नम के अज़ाब में चलता रहेगा। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फखलफा मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस्सलाह वत्तबउश शहवात फसौफ यलकौना गय्या, जिन्होंने नमाज जाया की, ख्वाहिशात के पीछे चले, अनकरीब उन्हें जहन्नम की वादी गय के अंदर डाला जाएगा।
गए जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसकी गहराई और गर्मी सबसे ज्यादा है। उसमें एक कुआं है इसका नाम हब हब है। जब जहन्नम की आग बुझने पर आती है तो अल्लाह ताला उस कुएं को खोल देता है, जहन्नम की आग पहले की तरह भड़कने लगती है। तो जो लोग नमाज को कज़ा करते हैं उस वादी के अंदर उन्हें डाला जाए। तो नमाज एक अहम इबादत है, नमाज के बगैर कोई चारा और छुटकारा नहीं है। मोहतरम हज़रात, शैतान बेनमाजियों पर जल्दी काबू पा लेता। इसी तरह आप देखें झूठी कसमें ये हमारे मुआशरे में बात बात पे कसम खाना ये आम हो गया। तो ये दो हथियार हैं शैतान के जिसके जरिए वो बंदों पर हमला करता और बंदों पर काबू पा लेता। हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक वाक़िया लिखा है कि अल्लाह के एक नबी कहीं से गुजर रहे, रास्ते में आपने एक छोटा सा पत्थर देखा, उसमें से मुसलसल पानी निकल रहा, पानी बह रहा। पहाड़ से चश्मा जारी होना ये मामूल की बात है, मगर छोटे से पत्थर से पानी निकलना और मुसलसल निकलते रहना ये हैरानी की बात है। तो पत्थर से पानी निकलता देखकर अल्लाह के नबी को ताज्जुब हुआ। तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को बोलने की ताकत अता फरमाई और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के नबी, जब से मुझे मालूम हुआ है कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है, उस वक्त से मैं मुसलसल खौफे खुदा के सबब आंसू बहा रहा। आप जो मुझसे पानी निकलता देख रहे हैं ये पानी नहीं है बल्कि ये मेरे आंसू है जो खौफे खुदा के सबब बह रहे हैं। पत्थर की ये दर्द भरी बात सुनकर अल्लाह के नबी को रहम आया। आपने दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस पत्थर को जहन्नम की आग से महफूज फरमा दे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई, फौरन वही भेजी कि हमने इस पत्थर को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया। अल्लाह के नबी ने उस पत्थर को खुशखबरी सुनाई और आगे चले गए। कुछ दिनों के बाद जब वापस आए तो क्या देखा, पत्थर से अभी भी पानी बह रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या पत्थर तुझे जहन्नम से आजादी की खुशखबरी मिल चुकी थी, अब क्या मामला है, अब क्यों आंसू बहाते हो? पत्थर ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, पहले खौफे खुदा के सबब आंसू बहा रहा था, अब शुक्राने में आंसू बहा रहा। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान अता फरमाया, शबे कदर अता फरमाई, नमाजों की तौफीक अता फरमाई, रोजों की तौफीक अता फरमाई। तो हम पर भी लाजिम है कि हम अल्लाह का शुक्र बजा लाए, अल्लाह की बारगाह में सच्चाई शुक्र अदा करें। और असल रमजान का शुक्र ये है कि रमजान के बाद भी ज़ौक़े रमजान को बरकरार रखे। ज़ौक़े रमजान क्या है? रमजान की यादगार को बरकरार रखे। रमजान की यादगार क्या है? 5 नमाज़ें रमजान की यादगार है, सहरी व इफ्तारी ये रमजान की यादगार है, सलातुल लैल ये रमजान की यादगार है, इसी तरह सखावत ये रमजान की यादगार है, तिलावत कुरान ये रमजान की यादगार है। तो रमजान के बाद भी ज़ौक़े रमजान को बरकरार रखे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान पाक की तिलावत को मामूल बनाए और सखावत को बरकरार रखे। मोहतरम हज़रात, तो अल्लाह ताला ने हमें माह रमजान का फरमाया। अब माह रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजों की भी बड़ी फजीलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे अल्लाह ताला उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ।
और एक हदीस में है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमजान के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो अल्लाह ताला उसे पूरे साल के रोजे रखने का सवाब अता फरमाएगा। और ये रोजे आप शव्वाल के महीने में अलग अलग भी रख सकते हैं और एक साथ भी रख सकते हैं, तो बड़ी फजीलत है। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इल्मे हदीस इल्मे फिक्ह के इमाम है। 3 साल तक मक्का मुकर्रमा में आपको क़याम की सआदत मिली। फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स था, रोजाना हरम शरीफ में दोपहर के वक्त आता, तवाफ़े काबा करता, 2 रकात वाजिब तवाफ अदा करता, फिर मुझे सलाम करता और अपने घर चला जाता। हजरत सुफियान सौरी अल्लाह के वली है, फरमाते हैं रोजाना उसका यही मामूल था, मुझे उससे मोहब्बत हो गई। एक मर्तबा वो बीमार हो गया, मैं उसकी तीमारदारी के लिए गया, उसकी हालत बड़ी नाजुक। उसने मुझे वसीयत करते हुए कहा कि जब मैं फौत हो जाऊं तो अपने हाथों से गुस्ल देना, जनाजा पढ़ना और दफन के बाद मुझे तन्हा मत छोड़ना। रात भर मेरी कब्र के पास बैठे रहना और मुनकर नकीर के आते वक्त मुझे तलकीन करते रहना। तलकीन का माना है सिखाना, नसीहत। मैयत को कब्र में उतार कर मट्टी डाल देते हैं, उस वक्त कोई शख्स सरहाने खड़े होकर मैयत का और उसकी माँ का नाम लेकर पुकारता है, या फला बिन फुलाना। मुर्दा उसकी आवाज सुनता है मगर जवाब नहीं देते। तलकीन करने वाला दूसरी मर्तबा पुकारता है, या फुला बिन फुलाना, तो इस बार मुर्दा यह आवाज सुनकर बैठ जाता है। तीसरी बार जब तलकीन करता है, इस बार मैयत मुर्दा कहता है मुझे तलकीन करो, अल्लाह तुझ पर रहम करे। तलकीन करने वाला कहता है कि याद कर वो दुनिया से किस हाल में गया था, तो अल्लाह के रब होने पर, कुरान के किताब होने पर, मुस्तफा के नबी होने पर राजी था। तलकीन का ये तरीका प्यारे मुस्तफा से साबित है, हुजूर ने बताया है। और जब इस तरह मुर्दे को तलकीन की जाती है तो मुनकर नकीर एक दूसरे से कहते हैं कि चलो यहाँ बैठ के क्या फायदा, जिसे लोग अपनी दलील और जवाब सिखा चुके हैं। हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि उसने मुझे वसीयत की, मैंने अमल करने का वादा कर लिया, उसका इंतकाल हो गया और वसीयत के मुताबिक मैंने अमल किया, उसे दफन किया, गुस्ल दिया और उसके कब्र के पास बैठा रहा। बैठे बैठे मुझे नींद आ गई तो हालत खौफ में एक गैबी आवाज सुनाई दी, क्या सुफियान, इसे तेरी तलकीन की जरूरत नहीं है, हमने खुद इसकी तलकीन फरमाई है। मैंने कहा कि किस अमल के सबब उसे ये मकाम और मर्तबा मिला, तो आवाज आई कि माह रमजान और शव्वाल के 6 रोजों की बरकत से हमने उसे ये मकाम अता फरमाया है। मोहतरम हज़रात, हमें चाहिए इस माह शव्वाल के रोजे भी रखें। चांद रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है। लैलतुल जायजा का मतलब है इस रात हमने अपना जायजा लेना है कि माह रमजान में अल्लाह को हमने कितना राजी किया, कितना खुश किया, कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी, कितनी तिलावत किया। अब आइंदा हमारा प्रोग्राम क्या है। तो जिस तरह चांद रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है, इसी तरह रमजान की आखिरी जुमा को जुमातुल विदा कहा जाता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं विदा का मतलब है कि अब
अब के बाद नमाजों से छुट्टी हो गई, जैसे शैतान रमजान के बाद आजाद हो जाता है, हम भी नमाजों से इबादत से आजाद हो गए। याद रखो ये शैतान का धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। नमाज किसी हाल में माफ नहीं है, ना नबियों पर माफ थी, ना वलियों पर माफ है, ना किसी मुसलमान पर नमाज माफ नहीं है। लिहाजा नमाज हर हाल में हमें नमाज पढ़नी है। लेकिन हमारा रवैया है, मुसलमानों का हाल ये है, एक चांद देखकर हम मस्जिद को आबाद कर देते हैं और दूसरा चांद देखकर मस्जिद को वीरान कर देते हैं। रमजान का चांद देखकर हम मस्जिद को भर देते हैं और ईद का चांद देखकर हम मस्जिद को वीरान कर देते हैं। मोहतरम हज़रात, नमाज ये किसी हाल में माफ नहीं है। रमजान में इबादत करना ये बहुत आसान काम है। क्यों? जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। शैतान जो हमारा दुश्मन है उसे कैद कर दिया जाता है, तो इबादत करना आसान हो जाता है। मज़ा तो तब है कि रमजान के बाद भी रहमान का बंदा बनकर शैतान का मुकाबला किया जाए। लेकिन वो शैतान मलऊन हमसे ऐसा इंतकाम लेता है, ऐसा बदला लेता है कि एक महीने की इबादत के बदले में 11 महीने हमें मस्जिद में नहीं आते। जबकि बार बार अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीनहुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, के ईमान वाले वो हैं जो हमेशा नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं। मोहतरम हज़रात, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रमजान का आखिरी जुमा जुमातुल विदा है, तो शव्वाल का पहला जुमा जुमातुन नतीजा है, रिजल्ट का जुमा है कि उस दिन पता चलता है कि कौन रमजान में पास हुआ है और कौन रमजान में फेल हुआ है, किसने रमजान का फैजान हासिल किया और कौन रमजान से महरूम रहा। मोहतरम हज़रात, हमें मस्जिद को हर हाल में आबाद करना है। ईद के दिन भी वादा करो इंशाअल्लाह पांचों नमाजें जमात के साथ पढ़ेंगे और हर हाल में हम मस्जिद को भरते रहेंगे। हर हाल में किसी भी हाल में हम नमाज को तर्क नहीं करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।